बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ा की तली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत बड़े फ्रॉडियो को एक्सपोज करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोहम्मद रफ़ीक सन ऑफ मोहम्मद पुनल ये बायकास सियाल हैं और इनका ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। डेरा मुराद जमाली जो है बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से उनका ताल्लुक है और उनका जो बिज़नेस है वो गाड़ियों का व्यापार करके जो है अपना गुजर सफ़र करते हैं। तो उनके साथ 2023 9 मंथ 4 तारीख को उनके पास एक शख्स गया जिनका मैं नाम आगे चलकर आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने उनको कॉल की और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने डबल डोर डाक्सन गाड़ी आपसे जो है लेनी है। ये जो कंप्लेंट में उस गाड़ी का नाम है वही मैं आपको बता रहा हूँ और पिक्चर भी मैं ज़रूर आपके साथ इसकी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कौन सी गाड़ी। तो वो गए उनके पास और कहा कि आप हमें अपनी गाड़ी दें, हमें लेनी है। तो उनका तो ये व्यापार है, वो तो ये काम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप चलें हमारे शहर जैकाबाद। तो बदकिस्मती ये है कि उसका ताल्लुक हमारे शहर से है, तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा, हमारे शहर की इंसल्ट हो रही है, लेकिन एक्सपोज करना ज़रूरी है, लोगों को पता चले ताकि लोग मजीद इस तरह की फ्रॉडियों से जो है वो बच सकें। तो वो उन्होंने कहा कि जैकाबाद चलें जी, मैंने जो है वहाँ पर जो है ये गाड़ी शोरूम वालों को दिखानी है, कितनी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने उनसे ओरिजिनल फाइल उठाई और रफ़ीक सियाल जो कंप्लेंडर हैं, सईद बुगटी, एक बंदा और भी है जो कंप्लेंट में लिखा हुआ है, आपके सामने मैं कंप्लेंट भी शेयर ज़रूर करूँगा। तो वो उनके साथ आए तो उन्होंने एक टाउन में वहाँ पर उनको बिठाया। टाउन का नाम मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं शेयर कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, आप उससे जो है डिटेल निकाल सकते हैं। तो एक टाउन में उनको बिठाया और कहा कि आप यहाँ पर वेट करें और मैं ये शोरूम पे जो है फाइल अपनी जो है वेरीफाई आपकी जो ये फाइल है मैं करवा के पैसे लेके आता हूँ। तो उन्होंने एक टाउन पे उनको बिठाया। अब उनकी भी एक बेवकूफ़ाना जो है ये जाहिलत है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है उनके ऊपर ट्रस्ट किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि टाउन में उनको जब बिठाया तो उन्होंने कहा कि ये टाउन का भाई ये जिम्मेदार बंदा है। तो टाउन वाले को तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। तो नॉर्मली सलाम दुआ बंदे से होती रहती है। तो और उसने अपनी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उसने कहा कि मैं पुलिस में हूँ और मैं पुलिस में हेड कांस्टेबल वगैरह हूँ, इस तरह की कोई पोस्ट उन्होंने बताई। जैकाबाद से उनका ताल्लुक है और उनके नंबर से मजीद जो डिटेल्स हमें मिली हैं, मैम है उनका जो है एजाज खोसो, वो जैकाबाद के रहायशी हैं। और आज ही सुबह मुझे जो है एक अहम शख्सियत ने उनकी एड्रेस बताई कि वो वार्ड नंबर 21 जुड़िया चौक है हमारे पास। तो उसी कहीं पर इधर किधर की उसकी जो है लोकेशन आ रही है, यहीं पर ही रह रहे हैं वो। तो वो गाड़ी तो उसने उन्होंने ली, फाइल उन्होंने उनसे ओरिजिनल उठाई, लेकिन वो 9-2-11 हो गए। ना वो गाड़ी वापस आई, ना वो उनकी फाइल वापस आई जो जेन्युइन उनसे उठा के गए थे, और ना ही वो गाड़ी वापस आई। और जब फ़ोन पे जब उनसे बात हो रही है उनकी, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जी मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, मैं उस जगह पे हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैटर, मैं मिल रहा हूँ आपसे। तो इस चीज़ को 4 मंथ से ज़्यादा हो गए। तो लीगल वे तो यही है कि आप कंप्लेन करें पुलिस में। तो उन्होंने ये की है, उन्होंने एसएसपी जैकाबाद को कंप्लेंट्स की है रिटर्न में। तो मैं भी सर को जो है एसएसपी साहब को ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और मैं वीडियो का ये जो मेरा मकसद है वो इसीलिए है, और मैं इसकी जो पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ जिसने गाड़ी ली है, ताकि आप इस तरह के फ्रॉडियों से जो है बच सकें, ये फ्रॉड मजीद किसी जो है दूसरे लोगों के साथ ना हो। और मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो ये गाड़ी जो फ्रॉड से ली गई है तो उनकी ये गाड़ी रिकवर कराई जाए और मालकों को जो है ये जिनकी गाड़ी है उनके हैंड ओवर की जाए, और इस तरह के फ्रॉडी लोगों से जो है आवाम को महफूज किया जाए। देखें, एक तो पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब है, लोगों की जो है डेली बेसिस पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका जो है 2 टाइम की रोटी खिलाना अपने बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो इतने बड़े लाखों के जो जिनके साथ गरीबों के साथ फ्रॉड होंगे तो आगे किस तरह जो है हमारा मैसेज, बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। तो मैं एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और जिनके साथ फ्रॉड हुआ है बैठ कर इस मसले को देखकर उनके साथ इंसाफ किया जाए। तो ये मैं पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें, इस तरह के लोगों से बचें और एहतियात करें। और दूसरी चीज़, कल जो एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, बहुत बड़ा सानिया, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े मशहूर और मोअज़्ज़ज़ मौलाना तारिक जमील साहब, उनके बेटे के लिए जो अलग अलग जो खबरें चल रही है, सुनने को मिल रही है,
ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں نے رات تقریباً 2 بجے ان کے بیٹے نے جو ہے اپنے والد صاحب طارق جمیل صاحب کے آفیشیل پیج سے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور یہ وقت تو نہیں تھا، وہ لگ رہا تھا ان کی تکلیف سے اندازہ ہو رہا تھا یہ وقت نہیں تھا سوشل میڈیا پہ آنے کا، لیکن الگ الگ قسم کی خبریں چلنے کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھے، ڈسٹرب تھے۔ اب ان کے بھائی کا جو آپ ویڈیو اگر وہ سنیں آپ کو تو پتہ چل جائے گا، ان کے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی بچپن سے وہ ڈپریشن کا جو ہے پیشنٹ تھا، اور بہت ہی وہ ڈسٹرب تھا، بہت ہی زیادہ وہ بیمار رہتا تھا، اور ان کی حالت بہت خراب ہوتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے، بڑی بدقسمتی سے اور افسوس سے انہوں نے کہا کہ ہم کل گھر میں جب نہیں تھے، میں والد صاحب اور ہم بھی کہیں گئے ہوئے تھے، تو لازمی بندہ آتا جاتا رہتا ہے، سب کے پرسنل کام ہوتے رہتے ہیں، تو ہم نہیں تھے، اور بھائی نے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی نے اس نے جو ہے گارڈ کو بلایا اور ان سے گن لی اور خود کے اوپر فائر کر لیا۔ تو اصل جو حقیقت ہے ان کی فیملی سے پتہ چلتی ہے نا، تو ان کے بھائی نے اس چیز کو جو ہے کلیئر کر دیا کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی، کسی کے ساتھ کوئی پرابلمز تھا، یا جو ہے فیملی کے لوگوں نے کسی نے ان کے ساتھ یہ کر دیا، ان کے ہی فیملی کے اوپر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب کے بیٹے، ان کے بڑے بھائی نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے، اور ابھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور الگ الگ قسم کی خبریں چلانے والے لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ لہٰذا کچھ چیز کو تصدیق کریں، دیکھیں پھر کریں۔ ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، اتنی تکلیف میں ہیں، اور آپ کی ایک الگ الگ جھوٹی خبر جب ان کے سامنے آ جائے تو ایک ان کی تکلیف میں ایک بہت بڑا اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور جھوٹی خبروں سے گریز کریں، اور جو ریئل چیزیں ہیں تھوڑا ویٹ کریں۔ اگر تھوڑا سا لیٹ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس میں صداقت ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔